मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 9th का एक सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे। पर निम्न आकृति में यदि एक रेखाएं पी क्यू, देखिए पी क्यू और आर एस, ये है जो बिंदु टी, ये टी बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद करती है कि एंगल पी आर टी 40 का है, एंगल आर पी टी ये कितना है 95 का है, और एंगल टी एस क्यू यानी 75 का है। तो हमको एंगल ज्ञात करना है एस क्यू टी यानी हमको एंगल 3 हमने मान लिया अपने सुविधा के लिए, ताकि लिखने में हमको कम समय लगेगा, इसलिए हमने क्या किया है, मान लिया है एंगल, इसको 1 मान लिया है, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 मान लिया है। ठीक है, तो जब हमको तीसरा एंगल ज्ञात करने के लिए यानी एंगल एस क्यू टी ज्ञात करने के लिए हमको एंगल 1 निकालना पड़ेगा। जब तक एंगल 1 नहीं निकलेगा तब तक हमको एंगल 3 नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पी आर टी में एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यस सर। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखिए एंगल P कितना है, 95 डिग्री है, प्लस एंगल R कितना है, 40 डिग्री है, और एंगल हमको 1 निकाल लेना होगा, तो 180 डिग्री। अब हमको एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इस दोनों को जोड़ करके हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हुआ, 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। एंगल 1 इक्वल टू 10 में से 5 घटेगा 5, ये हुआ 7 में से 3 घटेगा 4, 1 में से गया 0, यानी 1 आ गया 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, 1 इक्वल टू 2। और जब हमको एक का हमको पता हो गया है कि एक कितना आ गया, 45 डिग्री इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 2, यानी 2 का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। अब जब हमको 45 डिग्री ये आ गया तो अब जो है, अब फिर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे ट्रायंगल टी क्यू एस में। अब देखिए टी क्यू एस ये ट्रायंगल ले लिए तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 हमको प्राप्त हो चुका है, 45 डिग्री है। एंगल 3 हमको ज्ञात करना है, और एंगल एस कितना आ गया है, 75 डिग्री है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग।
कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस दोनों को जोड़ के बराबर के इस साइड ले जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और इस दोनों को जोड़ लेंगे और ये दोनों प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम जोड़ करके लिख लेते हैं 5 5 10 के 0, हाँ सिर्फ 1, 8 और 4 12 यानी 120 डिग्री। अब एंगल 3 इज इक्वल टू घटा देंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो देखिए एंगल 3 अर्थात एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल हमको जो ये लिखे थे एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके।